नमस्कार। मीरा रोड में एक दुकानदार को, जैसा हमने सुना, सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा गया क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की। हाँ ये घटना शायद 1 जुलाई की है और इसका वीडियो भी आया। जी हाँ, बिल्कुल 1 जुलाई की बात है ये। मीरा रोड में जोधपुर स्वीट्स नाम की एक दुकान है। अच्छा। वहां पर हुआ ये कि एक ग्राहक ने पानी मांगा। अब दुकानदार ने हिंदी में जवाब दे दिया। बस इसी बात पर कथित तौर पर, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस से जुड़े कुछ लोग थे, वो भड़क गए। एमएनएस से? अच्छा, तो ये एक राजनीतिक पार्टी का एंगल भी आ गया इसमें। हाँ बिल्कुल, क्षेत्रीय दल है एमएनएस। तो उन लोगों ने पहले तो दुकानदार पर दबाव डाला कि मराठी बोलो, और जब उसने वैसा नहीं किया या शायद नहीं कर पाया तो फिर मारपीट की नौबत आ गई। और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है ना? ये आजकल बहुत आम हो गया है। हाँ। सबसे अहम बात यही है कि ये सब कैमरे में कैद हो गया। इसी वजह से ये मामला इतना फैला भी। ये दिखाता है कि तकनीक कैसे अब इन चीजों को तुरंत सबके सामने ला देती है। सही कहा। तो फिर कानूनी तौर पे क्या हुआ? मारपीट हुई तो पुलिस केस तो बना होगा? हाँ बिल्कुल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एमएनएस के जो नेता हैं, उनका अपना पक्ष है। वो कह रहे हैं कि भाई मराठी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो उन्होंने एक तरह से डिफेंड किया एक्शन को, या मतलब भाषा के अपमान वाली बात पे जोर दिया। हाँ, उनका जोर इसी बात पर है कि ये मराठी अस्मिता का सवाल है। उनके मुताबिक ये बयान अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये तो हुई कानूनी और राजनीतिक बातें, लेकिन इसका विरोध भी हुआ शायद स्थानीय स्तर पर। हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ। घटना के ठीक अगले दिन, मतलब 2 जुलाई को, हाँ, वहां के व्यापारियों ने, दुकानदारों ने मिलकर इस घटना के विरोध में करीब 5 घंटे तक अपनी दुकानें बंद रखीं। एक तरह का बंद रखा। 5 घंटे का बंद, ये तो काफी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। जी, ये सिर्फ दुकानें बंद रखना नहीं था, ये एक तरह से स्पष्ट संदेश था कि भाषा के नाम पर जो ये जोर जबरदस्ती हो रही है या जो राजनीति हो रही है, वो उन्हें मंजूर नहीं। सही। ये दिखाता है कि व्यापारी समुदाय ने इसे सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि एक बड़े मुद्दे के तौर पर देखा। बिल्कुल, ये सामुदायिक प्रतिक्रिया का एक अहम पहलू है। और राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल रही? नेताओं ने कुछ कहा इस पर? हाँ, कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, घटना की निंदा की। जैसे कांग्रेस के संजय निरुपम है, उन्होंने कहा कि ये गलत है। बीजेपी के नीतीश राणे ने भी कहा कि भाई किसी पर कोई भाषा थोपना ठीक नहीं है। मुंबई तो वैसे ही बहुभाषी शहर है। सही बात है। यहाँ तो सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, सबको आजादी होनी चाहिए। तो ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि मुख्य धारा की राजनीति में भी इसे लेकर एक चिंता तो है। हाँ, ये बात दिलचस्प है कि कैसे एक दुकान पर हुई एक साधारण सी लगने वाली झड़प वो इतनी बड़ी बन गई। एफआईआर हुई, विरोध प्रदर्शन हुए, राजनीतिक बयानबाजी हुई। ये सब क्या दिखाता, मतलब इसके पीछे क्या है? देखिए, यही सबसे अहम सवाल है और हमारे स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ एक अकेली आइसोलेटेड घटना नहीं है। हाँ। ये महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ इतनी विविधता है भाषाओं की, संस्कृतियों की, वहाँ भाषाई पहचान और सामाजिक सद्भाव से जुड़े जो बड़े मुद्दे हैं ना, ये घटना कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा करती है। क्योंकि जब शहरों में अलग अलग जगहों से लोग आके बसते हैं तो भाषा अक्सर एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन जाती है, पहचान का प्रतीक। मतलब आप कह रही हैं कि भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रह जाती, वो पहचान की राजनीति का एक टूल, एक हथियार भी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ऐसी घटनाएं अक्सर तब ज्यादा तूल पकड़ती हैं जब उन्हें किसी न किसी तरह की राजनीतिक शय मिलती है या अनदेखी होती है। अच्छा। तो फिर ये सिर्फ एक भाषा का मुद्दा नहीं रहता, ये कानून व्यवस्था का सवाल भी बन जाता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल भी बन जाता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपनी भाषाई विविधता को, जो हमारी ताकत होनी चाहिए, उसे कैसे संभाल रहे हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो मीरा रोड की एक घटना एक साधारण झगड़े से कहीं ज्यादा थी। जी हाँ। इसमें भाषा का मुद्दा था, राजनीति शामिल थी, कानून अपना काम कर रहा था और समुदाय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल, सब कुछ इसमें शामिल था। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भाषा, जिसका असल काम तो लोगों को जोड़ना है, संवाद बनाना है। सही बात। लेकिन जब वही भाषा टकराव का, विभाजन का कारण बनने लगे, तो ये हमारे समाज के ताने बाने के बारे में, हमारी सहनशीलता के बारे में क्या संकेत देता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना जरूरी है कि आखिर ऐसी स्थितियां पैदा ही क्यों हो रही हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है।